आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बढ़ती महंगाई की समस्या पर निबंध। तो आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहे और बढ़ती महंगाई की समस्या पर निबंध है उसको ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आएगी इसमें महंगाई में प्रस्तावना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनमें पॉइंट सिलेक्ट कर लो, जैसे प्रस्तावना तो होती ही है, उसके बाद महंगाई से होने वाली समस्या, ठीक है, महंगाई के बढ़ने वाले जो कारण होते हैं रीजन, वो इस तरीके से थोड़े पॉइंट्स बना के निबंध के तब आप लिखने थे। टॉपिक आप देख लेना, महंगाई का है, महंगाई का कोई और समस्या है उसका, उसी में से आप पॉइंट्स निकालकर अपना निबंध कंप्लीट कर सकते हो। तो हम शुरुआत करते हैं बढ़ती महंगाई की समस्या पर निबंध। सबसे पहले प्रस्तावना से शुरू करेंगे हम। महंगाई देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। जब से हमारे देश को आजादी मिली तब से लेकर आज तक लगातार वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि देखी गई है। हमारे दैनिक जीवन की उपयोगी वस्तुओं को माने तो उनमें 150 से 250 गुना तक की कीमतों में वृद्धि हो चुकी है। इसमें कहा गया है कि जब से कि जो महंगाई की समस्या है ये लगातार बढ़ती जा रही है। जब से हम आजाद हुए तब से लेकर अभी तक क्या है, महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। हर जो जरूरत की चीज है उसकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, कीमतों में वृद्धि हो रही है। अभी लेटेस्ट आपने देखे होंगे, अदरक देख लीजिए, जीरा देख लीजिए, टमाटर देख लीजिए, सबसे कितने आसमान छू रहे थे। लोगों ने इस्तेमाल करने बंद कर दिए थे, बिना टमाटर की सब्जी खा रहे हैं, बिना जीरे के छोक के अपना सब्जी को खा रहे हैं। तो ये क्या था, ये महंगाई तो है जो कि इसमें कीमतों में वृद्धि हो रही है ज्यादा। आज के समय में देश के ऐसे मतलब उसमें कगार पे खड़ा है जहां एक और जनसंख्या की वृद्धि की समस्या से झेल रहा है और दूसरी तरफ महंगाई। ये बिल्कुल इसमें सही कहा है कि जो देश है इतनी महंगाई जो आसमान छू रहा है, एक तरफ तो पहले ही जनसंख्या इतनी है वही कंट्रोल नहीं हो रही, उसकी समस्या झेल रहा है, और दूसरा ऊपर से महंगाई इतनी है कि पूछो ही नहीं। आजाद होने के बाद से लेकर वर्तमान समय की बात करें तो देश में जनसंख्या तिगुनी गुनी से हो चुकी है। जनसंख्या इस कदर वृद्धि होने लगेगी, वृद्धि का जो जायजा है वो भी कम होने लगा, लगातार वो क्या बढ़ता जा रहा है सारी चीजें। जनसंख्या आप देख सकते हो, पहले चीन था प्रथम नंबर पर, अब भारत आ गया है। क्यों? क्योंकि इसकी जनसंख्या इतनी ज्यादा है। तो महंगाई का कारण जनसंख्या भी है। पहले हमारे देश में गरीबी की रेखा के नीचे आने वाले लोगों की जनसंख्या अधिक थी, लेकिन आज के दृश्य की बात करें तो आज ऐसे लोगों की संख्या कम है। हालांकि लोगों को भुखमरी का शिकार नहीं होना पड़ रहा। आज सभी को अन्न और जल पूर्ति हो रही है। अब ये कह रहे हैं कि इतना ज्यादा भी वो नहीं हुआ है कि लोग जैसे पहले भूखे सो जाते थे, जो रोड साइड पर जो लोग रहते हैं जिन्हें अच्छे से खाना नसीब नहीं होता, पानी नहीं होता। लेकिन ये है आज के समय में ये खाना जो है वो और पानी मतलब उपलब्ध हो जाता है, चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हो, लेकिन दोनों चीज ये है उपलब्ध हो जाती है। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए भी। जब वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से महंगाई भी बढ़ेगी। भारत जैसे उन्नतशील देश में एक बहुत बड़ा व्यय का जिक्र करें तो खनिज संसाधन पर होता है, यानी कि पेट्रोल पर। इस खर्च को नियंत्रण करने की दिशा में अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। यही वजह है पेट्रोल के दाम में वृद्धि होती रहती है। पेट्रोल के दाम बढ़ने से अन्य चीजें भी महंगी होना जायज बात है। अब आप देख रहे हो पेट्रोल, ये डीजल, ये सब क्यों महंगा हो रहा है? क्योंकि सभी के घर में कार, आप देख सकते हो, जाना किसी को मार्केट है, उसी घर में से 4 लोगों को जाना है, चारों के पास अलग अलग, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास स्कूटी, किसी के पास बाइक। वो चाहते तो एक साथ भी जा सकते, थोड़ा
पेट्रोल डीजल कुछ तो खत्म होगा। वो जाएंगे एक घर से 4-5 जाएंगे, दूसरे घर में क्या फिर कम है, उसमें और भी ज्यादा होंगे। तो क्या महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। लोग एक दूसरे की ईर्ष्या करने के कारण, अब उसने बाइक ले ली तो मैं स्कूटी की जगह मैं स्कूटी क्यों लूँ, मैं कार लूँगा, कार ली तो मैं जहाज लूँगा। ऐसे ये मतलब बना हुआ है माहौल समाज में। और ये नहीं है कि थोड़ा एडजस्ट कर ले, बिल्कुल भी नहीं। सभी एक दूसरे से आगे लगने की होड़ में आगे बढ़ रहे हैं। ये थी प्रस्तावना। अब हम महंगाई के बढ़ने के कारण हम बताएंगे। बाजार में महंगाई के बढ़ने और घटने दोनों के पीछे अहम वजह मांग और आपूर्ति होती है। मांग व्यक्ति की उपरोक्त वस्तु को खरीदने की क्षमता यानी उसके मौजूदा बजट पर निर्भर करती है। वहीं दूसरे द्वारा जमा की गई राशि उसके खर्चे पर निर्भर करती है कि उसकी कुल आय कितनी है, वह कितना खर्च करने में सक्षम है। इसमें यदि व्यक्ति के पास अधिक पैसा है तो वो ऐसे में अधिक चीजों की खरीदारी करेगा और अधिक खरीदारी करने से वस्तु की मांग वृद्धि होगी। ऐसे में उत्पादन की कमी होने के कारण उसकी कीमत बढ़ाना लाजमी है। महंगाई बढ़ने के पीछे वैसे तो कई जायज वजह है, जिनमें एक से एक वजह भ्रष्टाचार को भी माना गया है। वर्तमान समय में कुछ इसी स्थिति बन गई है जिसमें अमीर और अमीर बनता जा रहा है और गरीब का जीवन गरीबी में ही कटता जा रहा है। अब इसमें ये है कि आपूर्ति और आय की, कुल आय की, इनकम की, इन सब की बातें हुई है। जैसे अगर मेरे पास ये लगा लो अभी मेरे पास कम से कम लाखों रुपए है, तो अभी मैं क्या करूँगी, मैंने वो जो चीज़ मेरे को चाहिए वो मैंने खरीद ली, अभी वो उसका उत्पादन नहीं हो रहा, बंद हो रखी है। अभी वो जिसके पास है वो तो उसकी कीमत बढ़ाएगा ही ना, क्योंकि उसका उत्पाद हो नहीं रहा है और खरीदने की ओर में वो क्षमता नहीं रही। अब तो जो खरीदार है वो बाकी जो निम्न परिवार को उस चीज को खरीद नहीं सकता, बाकी ने खरीद ली और फिर वो खत्म हो गई और बाकी फिर कुछ परसेंट बची है, उन्होंने अपने रेट बढ़ा दिए। जैसे अभी आप टमाटर वाला देख सकते हो, क्या हुआ था कि जिनके पास है उन्होंने पहले जैसे ले लिए, अभी किसी ने 60 दे दिए, 70 दे दिए, फिर 100 हो गए, 150, 200, 300 ऐसे बढ़ते चले गए। जिनके पास है मांग बढ़ती जाएगी, रेट भी बढ़ते जाएगी और जो खरीद सकता है वो खरीद लेता है, जो नहीं खरीद पाता वो अपना आराम से वही सब्जी खा लेता है बिना उसकी। और इसमें जो भ्रष्टाचार है उसको भी माना गया है। इसमें अमीर लोग जो होते हैं वो तो और अमीर होते चले जाते हैं और जो गरीब है वो बेचारे कुछ भी अच्छे से खाना अपना जो 2 टाइम का खाना होता है वो भी अच्छे से नसीब नहीं कर पाते। उसके लिए भी उन्हें पूरा दिन मेहनत करनी होती है, रात दिन एक करने के बाद कुछ खाना मिलता है। किसानों की कमजोर आर्थिक स्थिति भी महंगाई लाने के पीछे जिम्मेदारी मानी गई है। प्राकृतिक आपदा के चलते कभी कभी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, ऐसे में किसान भाइयों को तो बड़ा नुकसान होता ही है, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था स्थिर हो पड़ती है। वर्तमान समय में हमारे देश के खाद्यान्न की समस्या तो नहीं है, लेकिन कालाबाजारी की समस्या ने देश को जकड़ लिया है, जिसके चलते अनाज की कमी को झूठ में दिखाया जाता है। इसका मतलब है कि जैसे किसानों ने अपनी फसल अपनी बोली उगा ली, लेकिन कुछ प्राकृतिक आपदा होगी जिसके कारण वो फसल क्या थी, नष्ट होगी, बर्बाद होगी। उससे क्या होगा, कुछ लोगों की नष्ट हो गई, अब वो कम दर पर बच गई, मतलब कम परसेंटेज पर वो रह गई है वो चीजें, तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी क्योंकि वो कम है और लोग खरीदने के लिए ज्यादा है, तो वो महंगा कर देंगे। जो चीज 10 रुपए की मिलेगी वो 50 की कर देंगे। अगर अनाज की बोरी 2000 की है तो वो 4000, 5000, 3000 इससे ऊपर करेंगे। और सबसे ज्यादा जो अनाज होता है, क्योंकि अनाज आपने देखा है रोटी सभी खाते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है खाने के लिए। तो क्या करते हैं, जब आपका या ऐसा कुछ संकट आ जाता है तो लोग अनाजों को छुपा कर रख लेते हैं, कालाबाजारी करते हैं। बाद में क्या करते हैं, जब अनाज खत्म हो जाता है बाहर मार्केट में, तो क्या करते हैं, उस अनाज को निकालते
महंगा हो जाएगा तब निकालेंगे, वरना तब तक भूखे रहो। काला बाजारी महंगाई बढ़ने की अहम वजह है। अहम वजह माने ये काला बाजारी पॉइंट है ये। महंगाई बढ़ने की कई वजह हो सकती है और उन्हीं वजहों में से एक वजह काला बाजारी भी है। बड़े बड़े व्यापारी और पूंजीपति मौके का फायदा उठाकर पैसे की आड़ में जरूरी चीजों का संग्रहण कर लेते हैं। मतलब जो काला बाजारी अहम मानी गई है, क्या करते हैं जो अमीर लोग होते हैं, पहले ही जैसे किसान से सारा उन्होंने मार्केट में वो बेचा, वहां से सारा खरीद लेंगे और अपने भंडार कर लेंगे, मतलब इकट्ठा करते रहेंगे और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा ना वो चीज, तब उसको निकालेंगे और हाई प्राइस पर वो बेच देते हैं, तो उनसे उनका मुनाफा होता है और फिर महंगाई बढ़ती है। नतीजा होता है कि बाजार से आवश्यक चीजें मिलना बंद हो जाती है, जैसे कि इसकी आपूर्ति होती है तो लोग चीजों का दाम बढ़ाकर बेचना शुरू कर देते हैं। इसी को आम भाषा में काला बाजारी के नाम से जानते हैं, जो कि पैसे कमाने के लिए लालची लोग करते हैं। बिल्कुल सही और करेक्ट बात है ये कि लोग जो होते हैं ना वो और अमीर, जैसे अमीर तो है उनके पास पैसे है, लेकिन वो और अमीर के चक्करों में क्या करते हैं, दूसरे लोगों को परेशान करते हैं। बाजार में जब वो चीज नहीं रहेगी तो क्या करते हैं वो, तब उस चीज को निकाल लेंगे और महंगे दर पर बेच देंगे, सिर्फ अपना मुनाफा करने के लिए। दूसरे जाए बाढ़ में, उनको कोई मतलब नहीं होता। अगला पॉइंट है महंगाई का आम जनता पर प्रभाव। महंगाई बढ़ गई है और हमारे जैसे जो आम जनता उस पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम। महंगाई बढ़ जाने से मध्यम और निम्न वर्ग से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। जो मध्यम है और निम्न जो वर्ग के लोग है, परिवार है, सबसे ज्यादा वो प्रभावित होता है। एक तो उनके पास पहले इतने रुपए नहीं होते कि वो अपना अच्छे से खा पी सके, ऊपर से महंगाई आ जाए तो सबसे ज्यादा वही प्रभावित होते हैं। पेट्रोल के दाम हो या गैस सिलेंडर के दाम, इनके बढ़ जाने से उनका आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसे में लोग अपनी जरूरतों को काटकर घर चलाने का प्रयास करते हैं, जिसमें उनको अपने बच्चों की पढ़ाई तक के लिए खर्चा कम करना पड़ता है। अब जो उनकी इनकम अगर लगा लो महीने की, अगर दे रहा भाई उन्हें, क्योंकि इतने तो है नहीं कि लाखों करोड़ दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। 10, 5, 7, 8 हजार इतने रुपए दे रहे होंगे महीने के, उसी में से उनको अपने बच्चे का ट्यूशन फीस हो गई, स्कूल फीस हो गई, घर का राशन हो गया, अपने लिए आने जाने का खर्चा, बिजली का बिल, फोन के बिल और क्या गैस सिलेंडर अभी पीछे से पता नहीं 1100-1200 का था। अब जाकर एक हफ्ते पहले या 1.5 हफ्ते पहले ये न्यूज आई है कि कुछ के 400 रुपए, जो किसी स्कीम के थ्रू मिले उसके 400 रुपए कम है और जो वैसे है उनके 200। अब जाकर राहत मिली है कुछ %, वरना लोगों के क्या है ये 5-7 हजार जो आते हैं ये इन्हीं चीजों में सरकार की तरफ ही चले जाते हैं। अब ये बिल भरना है, वो बिल भरना है। पहले ये था कि जो फोन है अपना चेक करो चाहे मत करो, ये फोन अपना रिचार्ज कराओ चाहे नहीं कराओ, आते जाते रहते थे उस पर। लेकिन अब ये है रिचार्ज खत्म, मुश्किल से 2 या 3 दिन फोन चलता है, उस पर आते हैं, फिर वो फोन आने भी बंद हो जाते हैं। और ये गरीब जो वर्ग के परिवार के लोग हैं वो ये हर महीने उसमें 250-300 रुपए का रिचार्ज कराते हैं, आधे रुपए तो उसमें चले जाते हैं। अब हम अपने आप से ही लगा ले, हाँ ये केबल का बिल हो गया, 3-3, 4-4 फोनों के बिल हो गए, कहाँ से जुटाए? जो गरीब परिवार है वो कहाँ से इतना जुटाए? ऊपर से सैलरी इतनी होती नहीं, नौकरियां है नहीं, तो सारा जो बोझ है वो आ जाता है गरीब परिवार पर। बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के उपाय। अब उपाय आ गए। दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं को बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। इस देश में सरकार को चाहिए कि लगातार मूल्य नियंत्रण पर नजर रखे। ऐसा करने से कालाबाजारी पर कुछ हद तक लगाम लगाई जा सकती है, लेकिन इस दौरान आम लोगों को चाहिए कि वह संयम रखे। अच्छा, इसमें कहा गया उपाय ये कि जो कालाबाजारी को रोकने के लिए इस पर नियंत्रण रखना चाहिए, मूल्य नियंत्रण रखने चाहिए, ज्यादा इनका हाई प्राइस ना हो। वो एक मतलब है कि 1-2% बढ़ा दिया जाए, बाकी
नहीं बढ़ाए कि अपने अकॉर्डिंग कितना भी कर दो, 400 से 800 कर दो, सीधा नहीं, 5, 7, 8 रुपए ऊपर बढ़ा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं, ये करना चाहिए। महंगाई का प्रभाव, अब महंगाई का प्रभाव, बढ़ती हुई महंगाई से निम्न और मध्यम स्तर के लोग काफी प्रभावित होते हैं, जैसे कि खाने पीने की चीजों और ईंधन में अचानक से बढ़ोतरी कर दी जाती है, जिससे लोगों का आर्थिक बजट गड़बड़ा जाता है। ये होता ही है, कभी सिलेंडर के दाम तो बता रहे 1100, कभी 800, कभी 900, क्या होता है हर महीने 2-3 महीने में ये ऐसा चलता रहता है। अभी देखना, अभी 400, किसी के 200 कम हुए हैं, तो क्या होगा आगे जाकर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद फिर 11, 12, 1300। एक गरीब परिवार कहां से इतने रुपए जुटाएगा? तो ये बड़ी समस्या है। लोग सरकार को दोष देने लगते हैं। स्टील और सीमेंट जैसी उपयोगी चीजों की महंगाई इनपुट के रूप में इसका उपयोग करने वाले उद्योगों को तगड़ा झटका देती है, वही इसका असर सिर्फ आम जनता को पड़ता है। इसके निर्माता हमेशा फायदे में रहते हैं। बिल्कुल सही। जो ये जैसे व्यापारी होते हैं जो काला बाजारी करते हैं, वही मुनाफे में रहते हैं। गरीब जो निम्न परिवार के लोग रहते हैं वो हमेशा किसमें रहते हैं? चीज जैसे कि एक होता है ना, नुकसान में रहते हैं। अभी उनको ये है, अब उनकी सैलरी 7-8 हजार है, उसमें से वो क्या कर लेंगे? उसमें से वो अपने लिए भी निकाल ले, परिवार को भी दे दे, घर का खर्चा भी चला ले। तो इससे सिर्फ काला बाजारी वाले लोग ही फायदा उठाते हैं। महंगाई की समस्या से निपटने के लिए व्यावहारिक समाधान पॉइंट है ये। अब इसके बारे में हम देखेंगे। महंगाई से बचने के लिए उपभोक्ता और सरकार दोनों को आगे आना चाहिए। उनके बीच अच्छे गठबंधन से महंगाई पर लगाम लगाई जा सकती है। सरकार को समय समय पर जांच करते रहना चाहिए कि कहीं कोई व्यापारी काला बाजारी तो नहीं कर रहा है। यदि कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल ये पॉइंट ठीक है कि अगर कोई काला बाजारी कर रहा है तो ये नजर रखनी चाहिए, जांच करनी चाहिए समय समय पर। अगर कोई कर रहा है तो उसको कठोर से कठोर दंड देना चाहिए, जुर्माना लगाना चाहिए, ताकि आगे उस जैसा कोई अपराध करे ही ना। वही आम जनता को सहयोग के रूप में सामान खरीदने के दौरान जागरूक होना चाहिए। उसे यह जानकारी होनी चाहिए कि वस्तु का क्या मूल्य है और एक ग्राहक होने के नाते क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। ये भी ठीक कि जो हम सामान खरीदते हैं वो ऐसे ही नहीं खरीदने लेना चाहिए। हमें अच्छे से जो ग्राहक होता है उसको अपने जो कर्तव्य है, जो उनकी ड्यूटीज वगैरह होती है ना, अच्छे से जान लेनी चाहिए, तभी सामान खरीदना चाहिए। सही मूल्य जानकारी। यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु के मूल्य से अधिक दाम पर वस्तु बेच रहा है तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करनी चाहिए। अभी पैकेट पे लिखा है 20 रुपए और वो दे रहा है 30 रुपए, तो गलत बात है ना ये तो। इसके अतिरिक्त सरकार को खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा की वस्तुओं के दामों पर पैनी नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल स्ट्रिक्ट नजर होनी चाहिए कि ये जो डेली प्रतिदिन यूज करने वाले जो खाद्य पदार्थ है, जो चीजें वस्तुएं है रोजमर्रा की जिंदगी में, उन पर ज्यादा उसमें मूल्य ना बढ़ाए, बढ़ोतरी ना करे, नॉर्मल ही रखकर अपना चलिए। महंगाई को रोकने के लिए आम जनता को चाहिए कि वे सिर्फ आवश्यक वस्तुएं की खरीदारी करें। अब ये जो आवश्यक ही, अच्छा, महंगाई को रोकने के लिए सिर्फ आवश्यक वस्तुएं खरीदे, बाकी अगर घर आवश्यक क्या टीवी, कूलर, ये एसी, ये आवश्यक है। गरीब परिवार के लिए होता ही क्या है, उसको डेली अपना खाना मिल जाए, सब्जी रोटी मिल जाए, यही तो होता है। ऐसा करने से महंगाई की समस्या का समाधान किया जा सकता है। यदि हम अपनी जरूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए बाजार जाते हैं तो हमें उपयुक्त वस्तुओं को खरीदने से बचना चाहिए। ऐसा करने के वस्तु के मूल्य अपने आप गिरावट आती है। ये पॉइंट बिल्कुल वो है। अगर हमारे साथ बच्चे जा रहे हैं और हमने जाना है, हम मार्केट जा रहे हैं, हम सिर्फ सब्जियां लेने जा रहे हैं, अभी वहां फ्रूट दिख गए, फल दिख गए बच्चे को,
या कोई खिलौना दिख गया, अब बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, तो हम उस बच्चे को ना दिलाए, उसको रोने दे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपनी जरूरतें की चीजें खरीदे, बच्चों को भी दिलाना पड़ता है, सबको कुछ ना कुछ, ये है सैलरी आने का सबको इंतजार रहता है, तो सभी को कुछ ना कुछ दिलाना जरूरी है, क्योंकि वो इंतजार कर रहे होते हैं कि पापा ये लेके आएंगे या मम्मी ये लेकर आएंगी सब, या क्या सब उनकी इच्छा को मार दिया जाए। काला बाजारी वाले लोग तो और काला बाजारी करते हैं, उन पर नजर होनी चाहिए ना, जिससे कि वो मूल्य ना बढ़ाए और हम अपनी जिंदगी आराम से जी सके। बच्चों को जो चाहिए उनको मिल जाए, हमें जो चाहिए हमें मिल जाए, सही मूल्य हो उसका। अब है लास्ट में निष्कर्ष। देश को उन्नत करने के लिए हमें महंगाई पर लगाम कसने की जरूरत है। महंगाई की समस्या का निदान निकालते ही देश में भुखमरी की समस्या का अंत अपने आप हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है। महंगाई पर अगर लगाम लग गई तो जो निम्न परिवार के वर्ग के लोग होते हैं वो अपना अच्छे से गुजारा बसेरा कर सकते हैं, अच्छे से सारी चीजें खरीद सकते हैं, वो भी सारी हरे पत्तेदार सब्जियां, पनीर वगैरह वो भी खरीद सकते हैं। अगर आप पनीर लेने जाओ सिर्फ एक टुकड़ा ही 70-80 रुपए का मिलता है, तो वो कैसे खाएंगे? परिवार में उनके 15 सदस्य हो तो उसको भी कम करना चाहिए। महंगाई के होते हुए कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। महंगाई को नियंत्रण करने के लिए हमें खुद भी छोटे मोटे प्रयास करने चाहिए। इसके साथ सरकार भी कालाबाजारी को खत्म करने के लिए सख्त नियम बनाने चाहिए। कालाबाजारी को खत्म करने के लिए सख्त सरकार को नियम बनाने चाहिए, ताकि जो अच्छे से समाज का अपना विकास हो सके, देश का विकास हो सके और सभी लोगों को खाना पानी रोजगार सब मिल सके, जो काला बाजारी है उससे छुटकारा मिल सके और सही चीजों का दाम रहे। यही सब है इसमें महंगाई में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको आगे शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।